जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आज के इस शानदार वीडियो में। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि आरआरबी एएलपी में कुल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर एएलपी का तो फॉर्म जो है भरा गया है, तो कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, कितने बच्चों ने नहीं किया है और क्या कंपटीशन रहने वाला है। क्योंकि ये सारे जितने भी एस्पिरेंट हैं सबके मन में ये डाउट रहता ही रहता है, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट हैं उनकी तैयारी में किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाएं कि वो अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से जो है करने की कोशिश करेंगे। तब क्योंकि अगर सीट जो है सीट वाइज जो है आप देखेंगे कि अगर सीट वाइज जो है आपको क्लियर है कि एक सीट पर कितना फाइटिंग रहने वाला है, तो उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को करते हैं। और आइए देखते हैं कि किस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो एक एक करके हम आपको समझाते हैं। बाकी बहुत सारे जोन्स ऐसे हैं जिनको मैंने नहीं लिखा, जो छोटे जोन्स हैं, बाकी उसमें भी फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हुए थे। बट जो टफेस्ट जोन थे यानी कि जो हाईएस्ट जोन थे उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। बाकी जोन को मैंने नहीं किया है, बाकी आप देख लेना। तो जैसे लिखा है आरआरबी एएलपी में कुल 19 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। आपको पता है कि 5600 कुछ वैकेंसी थी, जिसमें से कितने लाख फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, 19 लाख उतने फॉर्म भरे गए हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि किस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा गया है और उस पर जो है कितनी जो है एक सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है। इसके पहले हमने टेक्नीशियन की वीडियो बना रखी है अलग से, और अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर जा कर के प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एलपी में कितना है। तो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी 1316 वैकेंसी, और सबसे ज़्यादा इसी में फॉर्म अप्लाई हुआ है। इसमें 4,40,070 इससे ज़्यादा भी फॉर्म अप्लाई हुए हैं। मतलब ये एक डेटा है जो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, बट ये एक डेटा है जो मतलब कहीं ना कहीं से हम जो है इसको निकाल के लाए हैं। बाकी आप इतना ही मान के चलिए कि इतना ही फॉर्म अप्लाई किया गया है। उसके बाद था सिकंदराबाद, जो जैसे था उसी हिसाब से मैंने सेट किया, जो जैसे फॉर्म अप्लाई हुआ है। उसके बाद क्या था सिकंदराबाद में आप देखेंगे कि 758 सीट थी, वैकेंसी थी, और इसमें 2,70,000 के करीब फॉर्म अप्लाई हुए हैं। ऐसे आप देख ली मुंबई में, बेंगलुरु में, भुवनेश्वर में, कोलकाता में, अजमेर में, आप अपने अपने जोन को मैच कर लीजिएगा जिस जोन में आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो ये रहा आपका जो है किस जोन में फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब बात रहती है कि बच्चों के मन में डाउट रहता है, सर एक जो है कितनी जो है बच्चों को एक सीट पर कंपटीशन जो है तगड़ा होने वाला है, एक सीट पर कितनी जो है वैकेंसी पर कितना जो है तगड़ा कंपटीशन होगा एक सीट के लिए। तो वो भी हम समझते हैं एक एक करके। तो जैसे मैं इसको पहले से निकाल रखा हूँ, यहाँ पर अगर बिलासपुर की बात करें तो ये 308 स्टूडेंट पर सीट, मतलब एक सीट के लिए आपको 308 स्टूडेंट को पीछे करना होगा। उसके बाद आपका है सिकंदराबाद में 353 है, आप ऐसे नोट कर लेंगे अपने अपने जोन का। फिर आपका 335 है, फिर आपका जो है 342 है, फिर आपका 368 है, फिर आपका 284 है, फिर आपका 378 है, 358 है, 480 है, 229 है, 254 है, 327 है, 591 है, 698 है, और 368 है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो है जोन वाइज में कितनी जो है एक सीट पर कितना कंपटीशन है। तो अगर हम बात करें सबसे हाईएस्ट कंपटीशन किस जोन का है, तो आप कहेंगे सर 698, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ये हमारा किस जोन का है,
तो ये हमारा है गोरखपुर जोन का। गोरखपुर जोन में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप कहेंगे सर 698, और इसमें पोस्ट कितनी थी, मात्र 43। जितनी पोस्ट कम है उसमें कंपटीशन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है। और गोरखपुर में वही बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे जो कहीं ना कहीं पहले से सेटल हैं, मतलब कहीं ना कहीं पहले से उनकी जॉब में वो सिक्योर हैं, तो वो सोच रहे हैं कि जो है यहाँ पर अपने आसपास नज़दीकी एरिया में जॉब को जो है अप्लाई करके अपने ही नज़दीकी एरिया में आ जाएं। बाकी आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, तो आपका 591 इसके बाद वाले में है। और ये किस जोन का है, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो है रांची का है। ऐसे आप देख लीजिए। तो 480 जो है उसके बाद है, 480 बच्चों को पिछाड़ना है किस, ये कौन सा है, अहमदाबाद में है ना। और सबसे ज़्यादा बिलासपुर में फॉर्म अप्लाई हुआ, और इसमें देख सकते हैं 308 बच्चों को एक सीट पर पिछाड़ना है। अब आप कहेंगे सर 308 बच्चे, क्या एक्चुअली में 308 बच्चे को ही पिछाड़ना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं होता है। इनमें होता क्या है कि ये इतने फॉर्म भरे गए हैं। अब कुछ बच्चों का क्या होता है कि कहीं पर जो है बाहर रहते हैं, अब वो जो है टाइम पर पहुंच नहीं पाते हैं, तो कुछ बच्चों का जो है फॉर्म जो है क्या हो जाता है कि वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, और एग्ज़ाम ना देने की वजह से जो है उसमें भी थोड़ा सा कम हो जाता है। और आप जो एलपी टेक्नीशियन वाले जो भी एलपी वाले होते हैं, वो उनमें से जो है 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब वगैरह करते होते हैं, और 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल जो है स्पेशली एलपी का ही वेट करते हैं। ये 70% जॉब में है, कहीं गवर्नमेंट जॉब में है, कहीं प्राइवेट जॉब में है, कहीं ना कहीं वो सेटल है, तो उतनी तैयारी अपने को वो टाइम नहीं दे पाते हैं जितना जो है यहाँ मिलना चाहिए। और 30% बच्चों में आपका कंपटीशन, यही 30% बच्चे हैं जिनसे आपका कंपटीशन तगड़ा होना है, क्योंकि ये 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ लगे रहते हैं। तो और आपने यहाँ पर सारी चीज़ें देखा। अगर आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है तो दोस्त मैं आपको मैथ के लिए एक जो है कॉन्सेप्ट की अलग से वीडियो बना रखा हूँ, और उस पर डेली मैं कुछ ना कुछ नया अपडेट करते रहता हूँ। अगर आपको पूरी मैथ की कॉन्सेप्ट वीडियो को पूरा मैथ समझना अच्छे से, तो वो कॉन्सेप्ट वीडियो ज़रूर देखना, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि वो मैं बहुत ही जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ से उठा करके आपको समझाने की कोशिश किया, और उस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मिलना तय ही है। तो आप जो है वहाँ पर आप आकर के मैथ को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और भी जानकारी के लिए अगर आपको कोई भी और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम उसको भी जो है लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक, लव यू।